धीरेन्द्र शास्त्री को कोई अंधविश्वास फैलाने वाला कह रहा है, कोई उन्हें जादू टोने वाला बाबा कह रहा है। उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं कि वो अपनी शक्ति को सबके सामने साबित करके दिखाएं। हमने कल भी ये कहा था कि चुनौतियां देना तो बहुत अच्छी बात है बॉस, लेकिन जैसी चुनौतियां सनातन से जुड़े बाबाओं को दी जाती हैं, वैसे ही चुनौतियां चर्च में जाने से बीमारी का इलाज हो जाने का दावा करने वालों को भी दो, या कान में फूंक कर इलाज कर देने वाले मौलवियों को भी दी जानी चाहिए। सच सबका सामने लाने का प्रयास होना चाहिए, लेकिन बार बार ये एक धर्म विशेष से जोड़कर प्रयास होता है, यह आरोप लगता है। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं कि बाकियों से भी पूछा जाए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के मामले में एक अनोखी चीज हुई जो शायद ही पहले कभी हुई हो। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को जब चुनौतियां मिली तो उन्होंने रायपुर में सबके सामने एक टेस्ट दिया। आज मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री की हिडन फाइल्स दिखाऊं, उनके साथ मेरी कुछ बातचीत हुई, वो बातचीत दिखाऊं। उससे पहले आपको यह टेस्ट दिखाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में अपना दरबार लगाया हुआ था। बाबा का दावा था कि उनके दरबार में करीब 4 लाख लोग मौजूद थे। भीड़ तो खचाखच भरी हुई थी। विवादों के कारण कई पत्रकार भी दरबार में कवरेज के लिए पहुंचे हुए थे कि देखें वहां क्या होता है। टाइम्स नाउ भारत के पत्रकार भी वहां थे, उन्होंने क्या देखा वो भी बताऊंगा। लेकिन बाबा ने पत्रकारों को चैलेंज दे दिया कि पत्रकार चाहें तो उनका टेस्ट लेने के लिए किसी भी पत्रकार को भेज सकते हैं, आओ मेरा टेस्ट ले। तो पहले पत्रकारों में आपस में हुआ किसको भेजें, फिर हुआ कि एक काम कीजिए, आप ही किसी को चुन दीजिए। तो पत्रकारों के बीच में से एक महिला पत्रकार सामने आई। पहले रैंडमली चुना गया, तो एक महिला पत्रकार को कहा गया कि आप पूछ लीजिए, आप देख लीजिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस महिला पत्रकार से कहा कि वो चाहें तो लोगों की भीड़ से अपनी पसंद के किसी भी शख्स को चुन लें, किसी भी, इतनी भीड़ में से कोई एक व्यक्ति को आप उठाकर ले आओ, उसके बारे में मैं लिखूंगा। बाबा उस अनजान शख्स की तकलीफ पर्चे पर पहले ही लिख देंगे। अच्छा, दावा यह भी कर दिया, तुम उधर ढूंढो कि किसको लेकर आओगे, मैं तो नहीं बता रहा, इतने लोगों में से रैंडमली किसी को भी उठा लो, और उसकी क्या तकलीफ है, उसकी क्या समस्या है, तुम जब ढूंढ रहे होगे कि किसको लाओगे, मैं उतने देर में पहले लिखकर रख दूंगा और वो पर्चा उसी का निकलेगा। यह चैलेंज दे दिया उन्होंने पत्रकारों को। इसके बाद महिला पत्रकार लोगों के बीच पहुंच गई, लोगों के बीच ढूंढने लगी। इतने में बाबा ने पर्ची पर चुने बजाने वाले शख्स के बारे में पहले से लिख दिया। पहले यह हैरान करने वाला लाइव टेस्ट देखिए क्या हुआ वहां पर। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा, हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। पुरुषों में महिलाओं में चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए, शर्त ये है आपका पर्चे का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। अब लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना विज्ञान, अपनी पढ़ाई, जितनी तुम्हारी बुद्धि हो। तो बहन जी हम लिख रहे, आप लेकर आओ, लेकिन आप रहेंगी वहीं, जाओ वहां जाकर, जाना पड़ेगा यहां से थोड़ी, हम लिख रहे जब तक। साधु जी, ओ साधु जी, साधु जी आओ। हमने पर्चा लिख लिया है, हम तैयार हो गए, और ये रख भी दिया है, और ये पेन भी रख दिया है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। भारत के इतिहास में ऐसा किसी भी दरबार में नहीं हुआ होगा। क्या ऐसी कोई खुली चुनौती ललकार कर दे सकता है? जिसमें दम होगा वही बोलेगा। हमारे बालाजी में दम है, हम बोलते हैं, हम में नहीं है। आयन तो टाए टाए फुस, पर हमारे इष्ट में है।
तो आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज दिया, महिला पत्रकार को रैंडमली चुना, उनसे कहा आप महिलाओं में से या किसी में से भी, इतने हजारों लाखों की भीड़ में से किसी को उठा के ले आइए। वो काले कुर्ते में जब महिला ढूंढ रही है किसको लेकर आऊं, उतनी देर में उन्होंने लिखकर भी रख दिया कि जिसको आप लेकर आएंगे उसकी क्या समस्या होगी। यानी जिस महिला पत्रकार को रैंडमली सेलेक्ट किया गया वो भीड़ के बीच किसी व्यक्ति को चुनने के लिए गई। वहां लाखों लोग बैठे थे, किसी को पता नहीं था कि वो किसे सेलेक्ट करेगी। लाखों की भीड़ के बीच महिला पत्रकार एक महिला को ढूंढ कर लाई। अब देखना यह था कि क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से ही जो पर्चा लिखकर रखा था उस पर्चे में क्या वाकई उसी महिला से जुड़ी जानकारियां थी जिसको वो महिला पत्रकार ढूंढ कर लाई थी। यह महिला जब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के सामने लाई गई उसके बाद क्या हुआ, जरा लाइव टेस्ट में देखिए। क्या आप इनको परिचय हैं? नहीं हैं? मैं इनको नहीं जानती हूँ। नहीं जानती। तो क्या आप मानती हैं कि हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा? नहीं, अभी आप तो बहन मुझे यहीं ऐसा पर रुक नहीं जाओ। लगता है क्योंकि मैंने ही इनको चुना है। आपने चुना है जी। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं इन्हीं का। अभी तो नहीं बदलना है। नहीं बिल्कुल। बदल लो। नहीं बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं हमारी नाक बच जाए। नहीं ऐसा आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। नहीं माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये जी सर। क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ, हम तो मास्टर अनपढ़। इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहाँ से हो? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैंने मिलने। जी। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हो? नहीं। आपका प्रश्न क्या है? बच्चे को झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। ना नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। जी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम। पर्चा बोलिए। जी सही है। माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किसी है। को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने कहीं एक नहीं मंत्र हम आपको दे देते हैं, जी। इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, जी। बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। जी। क्या इसको झटका भी आते हैं? हाँ, आता था। अब तो आराम है। हाँ, पहले से काफी आराम है। अब तो इसको जो है 2-3 महीने में एक बार रात को सोते समय आता है। कभी कभी ऐसा। हाँ, बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी जी। और झटका बंद होंगे। जी। ये मंत्र हमने 2 लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। आपके कुल में पूज्य देवी है। हाँ, ज्वाला और जी आप है। बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। देवी है उर्दना, हाँ। कानपुर के पास। हाँ, गांव में है कोई। जी। तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। जी।